शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड राज्य में भूख से हो रही मौत के विरोध में भाजपा नेताओं ने खरसावां के गोपबंधु चौक के पास सरकार के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने पिछले दिनों बोकारो जिले के कुसमर गांव में मुखी परिवार में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि इस पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली। मौके पर सरकार से भूकल मुखी के परिवार के 3 लोगों की मौत के लिए दोषी अधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने व पीड़ित परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश की नई टीम की पहली कार्य समिति बैठक 7 सितंबर को होगी। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस बैठक का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटर भी ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि 1 दिवसीय कार्य समिति बैठक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी समस्याओं पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने टाना भगतों की मांगों पर विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज खनन में गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। टाना भगत समुदाय के बच्चों को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पास होने के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी। वार्ता से संतुष्ट होने के बाद टाना भगतों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐलान किया है कि शिक्षकों को अपने गृह जिला में ही पदस्थापित करने का मौका देंगे। इससे गृह जिला में रहकर आप अपने प्रखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों व छात्राओं को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर पति व पत्नी दोनों अलग अलग जिलों के स्कूलों में कार्यरत हैं तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विनोद बिहारी महतो की जयंती पर जैकपॉट की इंटर व बोर्ड परीक्षा के स्टेट टॉपर व छात्र छात्राओं को एक ऑल्टो कार देकर सम्मानित करेंगे। वहीं उस दिन भंडारडी में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी 300 छात्र व छात्राओं को एक साइकिल दी जाएगी। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। घटना भागलपुर के एक अस्पताल की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। कोरोना डेडिकेटेड मायागंज अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में लगे पैनल को बिना बताए ही बदला जा रहा था। इसी कारण शाम 5:05 से लेकर 5:11 तक ऑक्सीजन आपूर्ति ठप हुई। इस दौरान 50 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत होने की जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है। इस मामले की जानकारी एनेस्थेटिक्स डॉक्टर महेश कुमार को सौंप दी गई है। बिहार के आरा जिले के उधवन नगर थाना इलाके में जमीनी विवाद में अपराधियों ने 30 राउंड फायरिंग कर दी। इस मामले में फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने बेहरा गांव से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने फायरिंग की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद इलाके में डर का माहौल है। बिहार के नवादा जिले के नारठ प्रखंड के भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष जयंत कुमार उर्फ चुनचुन सिंह को देर रात सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे भाजपा परिवार में शोक की लहर है। इसी बीच बरेली जिले में एक बच्चा खेलते खेलते जिंदा सांप निगल लिया। गनीमत रही कि बच्चे की मां ने सांप की पूंछ बच्चे के मुंह में देख ली। उसने तत्काल पूंछ पकड़कर बाहर खींच लिया। बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। आरजेडी और जेडीयू में बीच चल रहे पोस्टरबाजी के बीच हम पार्टी भी इस लड़ाई में कूद गई है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। पोस्टर में जीतन राम मांझी के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीर है, पर एनडीए के घटक दल के लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की तस्वीर नहीं है। दरअसल चिराग पासवान के नारे बिहारी फर्स्ट के काउंटर में हम पार्टी ने फर्स्ट बिहार मतलब नीतीश कुमार है का नारा दिया है। कोरोना काल में नीट और जेईई एग्जाम के साथ साथ आज एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए नावल एकेडमी की भी परीक्षा होगी। 6 सितंबर को पटना के 92 केंद्रों पर करीब 41,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। 6 सितंबर को फर्स्ट सीटिंग में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और सेकंड सीटिंग में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक 2 पाली में 92 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 41,000 परीक्षार्थी शामिल हुए।
देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेता ने रविवार को फिर एक बार ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट में लिखा है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य, राज्यों की आर्थिक स्थिति, जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भारतीय नौसेना की मदद से श्रीलंका के तेल टैंकर MT न्यू डायमंड पर लगी आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर INS सह्याद्री के कमांडर आग लगने के कारणों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ये तेल टैंकर वर्तमान में श्रीलंकाई तट से 70 किलोमीटर दूर है। भारतीय नौसेना ने बताया कि घटना स्थल पर अब इमरजेंसी टोइंग वेसल, ऑसन व्हील्स सहित अतिरिक्त चीजें मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस और अधिक भयावह होते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 1065 लोगों की मौत हुई है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,13,812 हो गई है, जिनमें लगभग 8,62,320 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 31,80,866 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70,626 हो गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक शर्मसार और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जारी लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर पुलिस और मीडिया कर्मियों ने साथ मिलकर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। पीड़िता की मां ने इस बारे में महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। पीड़िता की मां के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भुवनेश्वर के DCP उमाशंकर दास पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने 30 अगस्त को महिला थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा चुकी है। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी बेहतरीन अदाकारी के अलावा अपनी बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। इन दिनों कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत से उनकी ठनी हुई है। लगातार दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में संजय राउत अपनी जुबान पर संयम खो बैठे और कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कंगना रनौत के हरामखोर लड़की कहने वाले बयान पर माफी मांगने के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर वो लड़की यानी कंगना रनौत महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं सोचूंगा। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। हैरिस ने शनिवार को कहा कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अकेले डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए जो प्रभावकारिता और विश्वसनीयता की बात करे। उत्तर कोरिया के एक जहाज की सैटेलाइट तस्वीरों से किम जोंग उन के नए इरादों का साफ पता चलता है। तस्वीरें बता रही हैं कि ये देश मीडियम रेंज की पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को US थिंक टैंक ने दी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा कि उत्तर कोरिया के सिंपो जहाज की तस्वीरें उसकी वेबसाइट पर छपी है। इसमें कहा गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ एक और मिसाइल परीक्षण की तैयारी हो रही है। ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली पुकबुमसोंग 3 हो सकती है। ब्रिटेन पुलिस के मुताबिक बर्मिंघम में एक ऑर्कोडियन और स्नोहिल इलाकों में कई लोगों की चाकू से गोदकर हत्या की गई। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंच पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत और संख्या के बारे में कुछ भी कहने से पुलिस ने इनकार कर दिया। मामले की अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार उन्हें बर्मिंघम सिटी सेंटर में सुबह लगभग 12:30 बजे चूल्हा घोंपने की घटनाओं के बारे में सूचित किया गया था और कुछ ही समय बाद क्षेत्र में कई अन्य लोगों को चूल्हा घोंपने जाने की खबर आई है। पाकिस्तान में शनिवार को एक महिला पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साहिना शाहीन बलोचम नाम की पत्रकार सरकारी टीवी चैनल में एक एंकर और रिपोर्टर थी। कुछ दिनों पहले ही उनका बलूचिस्तान के तुर्बत में तबादला किया गया था। शाहीन की हत्या उनके घर में घुसकर की गई। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर उनके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही शाहीन पर गोलियां चलाई। शाहीन को 5 गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति शाहीन को कार में लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो कुछ देर बाद गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। शाहीन के परिवार ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। इनमें शाहीन के पति का नाम भी शामिल है। फेसबुक ने लंबे समय से बीमार चल रहे तथा अपनी मौत का सीधा प्रसारण करने की मंशा रखने वाले एक व्यक्ति के लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर शनिवार को रोक लगा दी। एलन कॉक नाम के व्यक्ति ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि वो अपने जीवन का अंतिम भोजन ले चुका है। इसमें उसने कहा, मुझे पता है कि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं, लेकिन मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। दरअसल कॉक ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। इसके बाद कॉक अपने जीवन के अंत का सीधा प्रसारण करने की योजना बनाई थी, लेकिन कॉक के फेसबुक अकाउंट पर शनिवार को संदेश आया कि उसके द्वारा वीडियो पोस्ट करने पर मंगलवार तक रोक लगा दी गई है।